प्रिय आत्मन, सहज योग में आज चरण दास का एक पद लेने जा रहे हैं। चरण दास का जन्म 1703 ईस्वी में हुआ और 1830 ईस्वी तक चरण दास दिल्ली की धरती पर धुनी रमाते रहे। कहते हैं चरण दास, वह अक्षर कोई बिरला पावे। हम संसार में आते हैं, धन पैदा करते हैं, यश पैदा करते हैं, प्रतिष्ठा पैदा करते हैं, लेकिन सबसे बड़ी उपलब्धि है कि हम ओंकार को जान लें। स्वामी योगानंद एक जगह कहते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो परमात्मा की खोज करता है और सफल व्यक्ति वही है जो परमात्मा को पा लेता है। वही बात चरण दास कह रहे हैं कि वह अक्षर कोई बिरला पावे। वह जो ओंकार तत्व है, जो आत्म तत्व है, जो परमात्मा तत्व है, जो अनाहत नाद की तरह हमारी चेतना में गूंज रहा है, जो आलोक की तरह हमारी चेतना में जगमगा रहा है, शायद ही कोई व्यक्ति उसको पाता है, उस ओंकार तत्व को पाता है, उस राम रतन धन को पाता है, जिसके लिए तुलसी साहब कहते हैं, झिलमिल झलकत नूर, भीतर परमात्मा की ज्योति जगमगा रही है। सूर कोई बिरला पावे। कोई बहुत साहसी व्यक्ति ही, बहुत हिम्मती व्यक्ति ही उसको पाता है और करे तत्व की खोज। कौन पाता है? जो उस मूल तत्व ओंकार तत्व की खोज करता है। नहीं 84 आवे, और एक बार उस ओंकार तत्व को पा ले तो 84 लाख योनियों में उसका भटकना नहीं होता। असली बात यह है कि वो जो सत्य नाम है उसको ओंकार कहा जाता है। वह अक्षर है, वह असली अक्षर तत्व है, वही असली मूल तत्व है, ओंकार तत्व है, जो सत्य नाम है, जो हमारी आत्मा का संगीत है, जो हमारी आत्मा का प्रकाश है। कहते हैं चरण दास, सतगुरु सैन बतावे, जा अक्षर के लाग न बिंदी, सतगुरु सैन ही सैन बतावे। कहते हैं कि वह बिंदु वाला ओंकार नहीं, वो सतगुरु इशारे में बताता है, वो संकेत करके बताया। बड़े रहस्य की बात है, बड़े भेद की बात है, इसलिए सतगुरु प्रकट में नहीं बताता। कोई संत, कोई सतगुरु, याद रखना, वो प्रकट में तुमको सत्संग में नहीं बताएगा ओंकार तत्व के बारे में। वह तो सीना बसीना देने की चीज़ है, वह तो निपट एकांत में तुमको देने की चीज़ है। सतगुरु सैन ही सैन बतावे, जिसके लिए मीरा कहती है, गुरु रैदास मिले मोहि पूरे, अधूर से कलम भिड़ी। मुझे गुरु रविदास मिल गए और गोविंद के कलम से, परमात्मा के कलम से, और उन्होंने जीवात्मा को भिड़ा दिया, एक कलम लगा दिया। जैसे देखते हो कलम लोग लगाते हैं तो एक मूल वृक्ष होता है, उससे डाल काट करके कलम लगाया जाता है। तो ऐसे ही जीवात्मा की डाल समझ लो और मूल वृक्ष तो गोविंद का है, उससे कलम तैयार कर दिया मेरे सतगुरु ने। और सतगुरु सैन दई जब आके, कहते जब मेरे सतगुरु ने, रविदास साहब ने मुझे आकर के इशारा किया तो क्या हुआ, ज्योत में ज्योत रली। तब गोविंद की ज्योत में मेरी आत्मा की ज्योत मिल करके एक हो गई। कहते हैं चरण दास, ब्रह्मा शेष महेश्वर क्षरहि, वह ओंकार अक्षर है, उसका नाश नहीं होता। जबकि जहाँ तक तुम देखते हो, जहाँ तक माया का विस्तार है, वहाँ तक वो जितने भी लोग हैं, जितने भी तत्व हैं, सब अंत में नष्ट हो जाते हैं। यहाँ तक कि ब्रह्मा शेष महेश्वर क्षरहि, माना कि इनकी आयु बहुत ज़्यादा है। ब्रह्मा के पद पर जो आसीन रहता है करोड़ों वर्षों तक रहता है, लेकिन अंत में वो भी विदा हो जाता है। ब्रह्मा, शिव भी माना कि करोड़ों वर्ष तक वो रहते हैं शिव पद पर, लेकिन वे भी विदा हो जाते हैं। और शेषनाग वो भी विदा हो जाते हैं, जिसके लिए बिहार के दरिया साहब कहते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर मर गए। कितने ब्रह्मा आए मर गए, कितने विष्णु आए मर गए, कितने शिव आए मर गए। सनकादिक जही कहिए, और सनकादिक जो ऋषि आए, बड़े महान ऋषि थे, लेकिन वो भी मर गए। और गौरी गणपति फनपति मरी गयो, और कहते हैं कि पार्वती गौरी जो शिव की पत्नी है वो भी मर गई। और गणपति गणेश भी आए, और गणेश भी एक दिन विदा हो जाएंगे, और फनपति शेषनाग भी विदा हो जाएंगे। और अचल ब्रह्म को लहिए, लेकिन इनमें से कितनों ने उस अचल ब्रह्म को पाया। ब्रह्म का अचल जो रूप है, अचल पुरुष जो है, वो कह सकते हो कि वो श्रेष्ठतम रूप है, जहाँ बिल्कुल ठहराव है, एकदम परम विश्राम है। वह अचल पद, वह अचल ब्रह्म बिरले संतों ने पाया है। ये जब ओशोधारा के तुम 18वें
कार्यक्रम में आओगे तो वहाँ से अचल का ज्ञान शुरू हो जाता है। 18वां, 19, 20 और 21 परम पद में जा कर के उस अचल पुरुष में तुम प्रतिष्ठित हो जाते हो। लेकिन ये भारत का जो आध्यात्मिक इतिहास है या विश्व का जो आध्यात्मिक इतिहास है, बस गिने चुने ऐसे संत हैं जिन्होंने उस अचल ब्रह्म को जाना है। कहते हैं चरणदास, क्षर ही त्रैगुण माया, और त्रिगुणात्मक जो माया है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये त्रिगुणात्मक माया बस ये भी क्षर होने वाली, ये भी नाशवान है, ये भी क्षणभंगुर है। जिसके लिए जगजीवन साहब कहते हैं, देखो रे जोगिया रहत कहाँ। सुनो मित्रों, बताओ तो जरा वो गोविंद, वो योगी कहाँ रहता है। 3 लोक मह माया बसत है, या जो स्वर्ग है, पृथ्वी है, पताल है, ये 3 लोक में तो माया का विस्तार है। फिर गोविंद कहाँ रहता है। चौथे लोक रहता है तहाँ। ये जो चौथा लोक है, ये चौथा लोक कौन सा है। ये तुरीय लोक कौन सा है। ये जो आकाश है, भीतर और बाहर का सर्वत्र, इसी आकाश में गोविंद रहता है। कहते हैं चरणदास, क्षर ही सहित लिए अवतारा। जितने भी अवतार हैं, 10 अवतार, वे सब क्षर है, वे आए और गए। जिसके लिए गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, नरक सुरग अवतार माया धन दिया। ये जो नरक है, स्वर्ग है, अवतार है, ये माया के अंतर्गत है, ये ब्रह्म नहीं है। कहते हैं चरणदास, क्षर वहाँ तक जहाँ माया, जहाँ तक माया है। और याद रखने, कहाँ तक माया है। बुद्धि पर्यंत माया है संसार है, जान ले जो भव सिंधु के पार है। जहाँ तक बुद्धि जानती है वहाँ तक माया है, और जहाँ तक माया है वहाँ तक क्षर है, नाशवान है। जिसके लिए दत्तात्रेय कहते हैं, जग 5 तत्व का इंद्रजाल, नर मृग तृष्णा में भरमाया। भ्रम टूटा तो पाया मैंने, है ब्रह्म सत्य जग है माया। रूपों में बसा अरूप अहो, वह तुम ही हो, तुम ही तो अहो। कहते हैं चरणदास, रवि शशि तारा मंडल क्षर ही। अब तो वैज्ञानिक भी कहते हैं कि सूरज है, चंद्रमा है, तारा मंडल है। माना कि अरबों में इनकी आयु है, अरबों साल, लेकिन ये भी अंत में नष्ट हो जाते हैं। और कहते हैं चरणदास, क्षर ही धरनी आकाशा। अद्भुत बात कहते हैं, ये 5 तत्व भी क्षर हैं। पृथ्वी तत्व है, जल तत्व है, वायु तत्व है, अग्नि तत्व है। कहते क्षर ही धरनी आकाशा, क्षर ही नीर पवन अरु पावक। ये जो जल तत्व है, पवन तत्व है, अग्नि तत्व है, ये पृथ्वी तत्व है, आकाश तत्व है, ये सब क्षर है, सब नाशवान है। आकाश तत्व क्या है। ये आकाश तत्व नहीं है। सामान्यतः लोग भ्रम में जीते हैं कि ये जो आकाश है ये आकाश तत्व है। नहीं, आकाश तो कभी मिटता नहीं, ये स्पेस तो कभी मिटता नहीं। नहीं, ये आकाश, स्पेस आकाश तत्व नहीं है। तो फिर आकाश तत्व है क्या। आकाश तत्व है जिसको अंग्रेजी में ईथर कहते हैं, अर्थात कि जिससे तुम्हारा सूक्ष्म शरीर बनता है। जीवात्मा का जो कंस्टिट्यूएंट्स है वो ईथर है, वो आकाश तत्व है। और जो सूक्ष्म शरीर का जो कंस्टिट्यूएंट है वो आकाश तत्व है। तो सूक्ष्म शरीर भी नष्ट हो जाता है। माना कि ये शरीर गिरता है तो सूक्ष्म शरीर ऊपर जाता है, फिर गर्भ में सूक्ष्म शरीर आता है। लेकिन सूक्ष्म शरीर की भी आयु है। माना कि फिजिकल बॉडी, भौतिक शरीर 100 साल जिएगा, सूक्ष्म शरीर 2500 साल तक जिएगा, लेकिन वह भी नाशवान है। जिसके लिए जगजीवन साहब कहते हैं, जो उपजा सो विनश जाएगा, हुई है अंत चलाना। जो पैदा हुआ है वो नष्ट होगा, सब चली जाई अचल नहीं कोई, सचर अचर शशि भाना। जो भी आया है कोई अचल नहीं है, सब चलंत है। और जो सचर अर्थात जैसे मान लो मनुष्य है, पशु है, जो अचर है जैसे मान लो वृक्ष हैं, पेड़ पौधे हैं, सूरज है, चंद्रमा है, ये सब नष्ट हो जाने वाले हैं, नाशवान हैं। कहते हैं चरणदास, क्षर ही नीर पवन और पावक। और ये सारे 5 तत्व जो हैं, जल तत्व, वायु तत्व, अग्नि तत्व, ये भी नाशवान हैं। और कहते हैं चरणदास, नरक स्वर्ग क्षर बासा। और ये नरक और स्वर्ग जो है ये भी नाशवान है, सदा के लिए नहीं है। इंद्रलोक भी नाशवान है, ये भी सदा के लिए नहीं है। जिसके लिए राजस्थान के दरिया साहब कहते हैं, धरती गगन पवन नहीं पानी, पावक चंदन सूर। और रात दिवस की गम नहीं, जहाँ ब्रह्म रहा भरपूर। और ये जितने हैं, धरती है, गगन है, पवन है, पानी है, आग है, चंद्रमा है, सूरज है, ये भी ब्रह्म नहीं है, ये भी नाशवान है। और रात दिवस की गम नहीं, जहाँ ब्रह्म का वास है। कहाँ ब्रह्म का वास है। ये आकाश है, ये भीतर का घटाकाश है, वहाँ ब्रह्म रहता है, जहाँ इन सबों का प्रवेश नहीं है।
कहते हैं चरणदास, क्षर ही उत्पत प्रलय क्षर ही, यह सृष्टि भी नाशमान है, ये प्रलय भी नाशमान है। ऐसा नहीं कि सदा सृष्टि रहेगी, कि सदा प्रलय रहेगी। और क्षर ही जानन हारा, और ये जो बुद्धि जो है, ये सब जो जान रही है कि रवि नाशमान है, चंद्रमा नाशमान है, ये बुद्धि भी नाशमान है। चरण दास सुखदेव बतावे, निह अक्षर है सबसु न्यारा। कहते हैं चरण दास कि मेरे गुरु सुखदेव दास ने मुझे बताया कि निह अक्षर जो ओंकार है वो सबसु न्यारा, वो सबसे अलग है, सबसे न्यारा है, वो नाशवान नहीं है, वो शाश्वत तत्व है, इसलिए उसी को जानो। जिसके बारे में कबीर साहब कहते हैं, महरम हो ऐसो जाने साधो, जो राजना होता है सदगुरु का वही इस बात को जान पाता है। ऐसा देश हमारा, ऐसा देश वो ब्रह्म का देश है, वेद कितेब पार नहीं पावत, वेद और कितेब वहाँ नहीं जा सकते। और कहन सुनन से न्यारा, और कहने सुनने में भी वो तत्व हाथ में नहीं आता। कहें कबीर वहाँ रहनी हमारी, और बूझे गुरुमुख प्यारा। वेद किताब पढ़ करके कोई नहीं समझ सकता, लेकिन गुरुमुख होकर के, शिष्य होकर के तुम उस भेद को जान सकते हो, उस ओंकार को जान सकते हो, उस ओंकार तत्व को पा सकते हो। इसलिए तुम भी किसी कामिल मुर्शिद से जुड़ो, उससे नाम का भेद, ओंकार का भेद जानो, उसके सिमरन में जियो, यही सहज योग है। हरि ओम तत्सत।